एक बार भगवान विष्णु जी गरुड़ जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही घर के दरवाजे पर 2 बारातें रुकी हुई हैं। उन्हें यह समझ नहीं आया कि यह कैसी अजीब बात है। गरुड़ जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु, यह क्या अनोखी बात है? एक ही लड़की के लिए 2 बारातें क्यों आई हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्रभु विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गरुड़, एक ही लड़की के लिए 2 बारातें आई हैं। एक बारात उसके पिता द्वारा चुने गए लड़के की है और दूसरी उसकी माँ द्वारा चुने गए लड़के की। यह सुनकर गरुड़ ने पूछा, प्रभु, तो शादी किससे होगी? जिसे लड़की की माँ ने पसंद किया है उसी से शादी होगी। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर फिर वापस उसी जगह लौट आए जहां बारातें ठहरी थीं। गरुड़ जी ने सोचा, अगर मैं माँ द्वारा चुने गए लड़के को यहाँ से हटा दूं तो शादी कैसे होगी? फिर क्या था, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दौड़ा, यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूखा ही मर जाएगा और वहाँ सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद लेगी। ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतजाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ऐसा विचार कर वे वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर लड़की के घर पर वर के लापता हो जाने से कन्या की माँ बहुत निराश हो रही थी, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने लड़की को एक बड़ी टोकरी में बैठाया और ऊपर से फल फूल, मेवा, मिष्ठान्न आदि सजाकर रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के कारण वर पक्ष से लोग आए थे। उसकी मंशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समद्धि को सूचित भी कर दिया। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को, जिसमें कन्या की माता ने विविध फल, मेवा, मिष्ठान आदि से भरकर कन्या को छिपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखकर उठाया और ले उड़े और उस टापू पर ले जाकर रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने ज्यों ही अपने सामने भोज्य सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा तो बाज की तरह उस पर झपटा। जब टोकरी खोलता है तो देखता है कि उसमें सजी धजी लड़की बैठी है जिससे उसकी शादी होनी थी। गरुड़ जी यह सब देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि हरि की इच्छा के सामने कोई नहीं टिक सकता। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधिपूर्वक विवाह कार्य संपन्न कराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः उनके घर पहुंचाया। वापस जाकर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी को पूरा किस्सा सुनाया और बोले, प्रभु, आपने अच्छी लीला रचाई, सारा ब्याह कार्य मुझसे करवा लिया। भगवान विष्णु जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस कहानी का नैतिक यह है कि भगवान की इच्छा के सामने किसी की चालाकी या योजना नहीं टिक सकती। हरि की मर्जी सर्वोपरि है और हर घटना उनके नियोजन से ही होती है। इससे यह भी सीख मिलती है कि हमें भगवान की योजना पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अंत में वही होता है जो भगवान चाहते हैं और वही हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो एक रोचक प्रश्न आपके लिए। महाभारत में शकुनी के पास कितने पासे थे? A 2, B 3, C 5, D 7। आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। सही उत्तर देने वालों की कमेंट को हार्ट मिलेगा और हम आपको अगले वीडियो के अंत में सही उत्तर के साथ साथ इस प्रश्न से जुड़ी पूरी पौराणिक कथा भी बताएंगे। एक कौवे और गरुड़ के बीच गहरी मित्रता थी। दोनों हमेशा साथ रहते, एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते और अपनी हर बात साझा करते। एक दिन वे नदी किनारे एक पेड़ की डाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत वहां से गुजरा और कौवे की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया। कौवे ने ध्यान नहीं दिया और अपनी बातचीत में लगा रहा। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। जब वे उसी जगह बैठे थे तो यमदूत दोबारा वहां से गुजरा और फिर से कौवे की ओर देखकर मुस्कुराया। अब कौवे को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, कल भी वह यमदूत मुझे देखकर मुस्कुराया था और आज भी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं मेरी मृत्यु तो निकट नहीं?
गरुड़ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, यह महज एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। लेकिन यह सिलसिला लगातार चलता रहा। हर दिन यमदूत गुजरता और कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब कौवे को पूरा यकीन हो गया कि उसकी मृत्यु नजदीक है। उसने गरुड़ से विनती की, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यमदूत निश्चित रूप से जल्द ही मेरे प्राण लेने आएगा। गरुड़ अपने मित्र की परेशानी देखकर गहराई से सोचने लगा। मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा कि यमदूत तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। यह कहकर गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और तेजी से उड़ान भरी। वह उसे हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। अब दोनों को लगा कि कोई उन्हें नहीं खोज पाएगा और कौवा पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वे कैलाश पर्वत की एक गुफा के पास पहुंचे, वहां यमदूत पहले से ही मौजूद था। जैसे ही यमदूत की नजर कौवे पर पड़ी, उसने झपट्टा मारा और कौवे के प्राण ले लिए। गरुड़ अवाक रह गया। गरुड़ ने यमदूत से क्रोधित स्वर में पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? मैं इसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि यह बच सके। यमदूत गंभीरता से बोला, गरुड़, यह कौवा अपनी नियति से नहीं बच सकता था। इसके जीवन की अंतिम घड़ी और स्थान पहले से ही निश्चित थे। आज इसकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर होनी थी और वही हुआ। गरुड़ अब भी असमंजस में था। उसने यमदूत से फिर पूछा, लेकिन जब तुम इसे जंगल में देखते थे तो हमेशा मुस्कुराते क्यों थे? जब मैंने इसे पहली बार जंगल में देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ था। इसकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर निश्चित थी, लेकिन यह एक साधारण कौवा था। यह इतनी लंबी उड़ान भरकर कैलाश तक कैसे पहुंचेगा? मैं यही सोचकर मुस्कुराता था। लेकिन देखो भाग्य का खेल। तुम, जो इसके सबसे अच्छे मित्र थे, इसे अपनी पीठ पर बैठाकर यहां तक ले आए। मृत्यु और भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। जब तक जीवन है तब तक कोई तुम्हें मार नहीं सकता, और जब मृत्यु का समय आ जाए तब कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भाग्य हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य और मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। गरुड़ ने अपने मित्र को बचाने के लिए उसे हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक पहुंचा दिया, लेकिन कौवे की मृत्यु वहीं लिखी थी, इसलिए वह उसे नहीं बचा सका। इंसान अपने प्रयास से परिस्थितियों को कुछ समय के लिए टाल सकता है, लेकिन जो नियति में तय है उसे बदलना संभव नहीं। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़ी कथाओं और रोचक क्विज में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा ने अपने राज्य में ब्राह्मणों के सम्मान में भव्य भोज का आयोजन किया। महल के खुले आंगन में 56 तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए और बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। पूरी तैयारी जोरों पर थी, लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। एक चील अपने पंजों में एक जीवित सांप को दबोचे हुए उड़ रही थी। जब वह महल के रसोई घर के ऊपर से गुजरी तो घबराया हुआ सांप फुफकारने लगा। इसी दौरान उसके मुंह से जहर की कुछ बूंदें भोजन में गिर गईं। किसी को इस घटना का पता नहीं चला और ब्राह्मणों को वहीं जहरीला भोजन परोस दिया गया। जैसे ही उन्होंने भोजन ग्रहण किया, कुछ ही समय में सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। राजा को जब इस घटना की खबर मिली तो वह घबरा गया। उसने सोचा, मैंने तो ब्राह्मणों को आदरपूर्वक बुलाया था, फिर यह अनहोनी कैसे हो गई? क्या इस भयंकर पाप का दोषी मैं हूं? अब समस्या यमराज के सामने थी कि इस भयंकर पाप का दंड किसे दिया जाए। क्या राजा दोषी है क्योंकि उसने ही भोज का आयोजन किया था? क्या रसोइया दोषी है क्योंकि उसी ने वह भोजन पकाया था? क्या चील दोषी है क्योंकि वह सांप को लेकर आई थी? क्या सांप दोषी है क्योंकि उसी के जहर से ब्राह्मणों की मृत्यु हुई? यमराज इस निर्णय को लेकर असमंजस में थे। कुछ दिनों बाद कुछ अन्य ब्राह्मण राजा के महल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। महिला ने गुस्से में कहा, क्यों जा रहे हो वहाँ? वह राजा तो ब्राह्मणों को जहर देकर मार डालता है। बस जैसे ही महिला के ये शब्द निकले, यमराज ने तुरंत फैसला सुना दिया। इस पूरे पाप का दंड अब इस महिला को मिलेगा। यमदूतों ने चकित होकर पूछा, प्रभु, लेकिन इस महिला ने तो किसी को जहर नहीं दिया, फिर यह दोषी कैसे हुई? यमराज ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे उसका कोई सुख नहीं मिलता। इस पूरे मामले में राजा, रसोइया, चील और सांप में से किसी ने भी पाप करने का आनंद नहीं लिया।
किसी ने जानबूझकर पाप नहीं किया, इसलिए वे दोषी नहीं हैं। लेकिन इस महिला ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर कहकर इसमें मजा लिया, इसलिए इस महापाप का दोष इसी के खाते में जाएगा। मनुष्य अपने कर्मों से उतना नहीं गिरता जितना अपनी वाणी से गिरता है। पाप केवल हाथों से किए गए कार्यों से ही नहीं होता, बल्कि जुबान से निकले शब्द भी उतने ही घातक हो सकते हैं। दूसरों की बुराई, अपमान और निंदा करना न केवल तुम्हारे पुण्य को जलाता है, बल्कि तुम्हारे भाग्य को भी कलुषित कर देता है। यदि तुमने अपनी वाणी को संयमित कर लिया तो समझो कि तुमने अपने जीवन को स्वर्ग के मार्ग पर चला दिया। इसलिए अपने शब्दों का उपयोग प्रेम, करुणा और सच्चाई के लिए करो।